हेलो एवरीवन, वेलकम टू संध्याज क्राफ्ट। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से लेकर आई हूँ वीडियो। काफ़ी टाइम बाद मैं लेकर आई हूँ। मैंने दो चैनल ओपन किए हुए हैं, क्रोशे क्राफ्ट के भी और लड्डू गोपाल ड्रेस के भी। तो दो चैनल मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है मुझे वीडियो अपलोड करने में। सो आज मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस लाई हूँ, जो कि समर के लिए आप कॉटन यार्न से बना सकते हैं और विंटर के लिए आप एक्रेलिक यार्न से बना सकते हैं। समर में आप कॉटन यार्न यूज़ कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही है दोनों का, चाहे वो विंटर की हो चाहे समर की हो। तो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन में आज लेकर आई हूँ। होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत लोग चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे ही हमारी फैमिली बड़ी होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। चलिए आइए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। और ये ड्रेस मैं बना रही हूँ 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। 3 नंबर के लिए ये बेस्ट बिल्कुल फिट आएगी। आप 2 नंबर को भी पहना सकते हैं इस ड्रेस को। 2 नंबर को भी आसानी से आएगी, बट मेन ये 3 नंबर के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक, जो कि मैं ले रही हूँ अपने ऊन के अकॉर्डिंग। अगर आप कॉटन यार्न से बना रहे हैं, ठीक है आपका ऊन, तो आप 3 mm का क्रोशिया हुक ले सकते हैं। मेरा थोड़ा सा पतला है तो मैं 2.5 mm क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। काटने के लिए कटर चाहिएगा और इसमें हम यूज़ करेंगे B7000 ग्लू का यूज़ यहाँ पर करना ज़रूर है। मैं B7000 ग्लू इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो ग्लू है वो अच्छे से चिपक जाता है और ये बेस्ट होता है। तो चलिए आइए ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू गोपाल की ड्रेस का बेस हम इससे बनाएंगे एंड डिज़ाइन हम इससे बनाएंगे। तो डिज़ाइन को अभी साइड में करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं बेस। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट, इस तरह से यहाँ पर नॉट बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चेन। चेन कितनी बनानी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमने 10 चेन बना ली है। अब हम बनाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ हमने टोटल 18 चेन बनाई है। अगर आप कॉटन यार्न से बना रहे हैं और वो थोड़ी थिक है, मोटी है, तो आप इसमें 16 चेन बनाएं, यानी 16 चेन बनाएं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी ड्रेस। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ना है एंड 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा लेना है, यार्न ओवर करना है। एंड जो चेन हमने दबाई है, यानी कि वो 4th चेन है, चौथी चेन में हमने ये पहले 2 लूप्स निकालने हैं, उसके बाद 2 लूप्स यानी डबल क्रोशिया निकालना है। अब हमें नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया निकालना है, इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी एक, यानी हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया निकालना है। एंड इस वाली रो को आपको ऐसे ही लास्ट तक कंप्लीट करना है। सभी क्रोशिया हमारे बन गए हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं वो समर में ड्रेसेस बनवाते हैं विंटर के लिए, और उन्हें फिर विंटर में जाकर सेल करते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लेने हैं 1 2 चेन, इस तरह से। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे, इसके लिए हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 1 2 3, थर्ड जो चेन है उसमें हमें क्रोशिया हुक निकालना है, डबल क्रोशिया करना है 1, एंड इसमें ही हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे 2। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, इस चेन को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एंड नेक्स्ट चेन में भी आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से 1। ये धागा मैं इसके साथ ही बंद कर रही हूँ। सेम जगह से आपको एक और डबल क्रोशिया लेना है, इस तरह से। यानी कि आपको एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया लेना है और इस वाली रो को आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। जिनको पता है कि ये चोली कैसे बनती है लड्डू गोपाल की, वो स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं चैनल,
ये उनके लिए मैं बना रही हूँ स्टार्टिंग से ही चोली। सो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे आप सेट करेंगे तो आप मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएंगे। सो ऑल पर आप सेट करके रखिएगा। औरों को भी आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से ही हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया लेते हुए इस वाली रो को कंप्लीट करना है। ये रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे 36 क्रोशिया हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी थर्ड जो रो आएगी, तो थर्ड रो हमें सिर्फ एक चेन लेना है एंड इसको टर्न करना है, यार्न ओवर करना है एंड सेकंड चेन में जो डबल क्रोशिया के ऊपर है उसके अंदर ये हुक निकालेंगे एंड ये तीनों लूप हैं, इन तीनों लूप्स के अंदर से क्रोशिया हुक निकाल देना है इस तरह से। नेक्स्ट यार्न ओवर करना है एंड आपको नेक्स्ट वाली जो चेन है अगली चेन में से आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये वाली रो सिर्फ आपकी हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया से बनेगी, जिससे आपके लड्डू गोपाल को ये परफेक्ट आएगी। तो हमारे पास उतने ही डबल क्रोशिया होंगे जितने अभी हमने काउंट किए थे। तो ये वाली रो हमने हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया पूरा राउंड। यहाँ पे हमने एक चेन लेकर इसको यहीं छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। आपने ऐसे ही छोड़ देना है इसे। अब जो नेक्स्ट कलर है उसे हम लेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मैं डिज़ाइन इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे सिंपली भी बना सकते हैं, बट ये डिज़ाइन डाल के बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस लगती है। तो मैं यहाँ पर एक नोट लगाऊंगी, क्योंकि मैं ड्रेस में नोट लगाती हूँ। आप डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हैं, बट ये सेफ़ रहता है। जब आप वॉश करेंगे तो आपका धागा कभी भी नहीं निकलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं जो फर्स्ट चेन है हमारी, इसमें हमने क्रोशिया हुक निकालना है एंड इसको ये आप देख लीजिएगा कि ये राउंड आपका सीधा होना चाहिए, ये वाला भी सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये आप ज़रूर से चेक कर लें। और यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा छोटा करके अटैच करना है। ये हमारे जो नॉट है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी चेन के अंदर, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया। धागा मैं साथ के साथ दबा रही हूँ जिससे कि बाद में हमें अंदर नहीं करना पड़ेगा। एंड इस तरह से आपने एक चेन में से एक सिंगल क्रोशिया लेना है और इस वाले राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट स्टिच है। लास्ट स्टिच में हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से एंड इसको यहाँ पर एक चेन लेकर इस वाले धागे को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये दबाना ही है, हाइड करना है। तो इसको इस तरह से हमने छोड़ दिया। अब ये वाला जो स्टिच है इसके अंदर से हमने अपना क्रोशिया हुक ऐसे निकालना है, ये वाला इस तरह से इसके अंदर से निकाल लिया है। अब हमने ये देखिए इसके अंदर से हमने मिडिल में से ये निकाला है, बीच में से, और इसको हमने टाइट कर देना है। तो एक चेन ये हमारा माना जाएगा एंड एक चेन और ले लेंगे, यानी 2 चेन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें मुड्ढे बनाएंगे, जो आर्म होल हैं वो हम बनाएंगे। तो हमारे पास जितने भी क्रोशिया हैं वो हम काउंट कर लेंगे, उनको हम 6 भागों में बांट देंगे। तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फर्स्ट हमने फर्स्ट चेन में ही लेना है फर्स्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। इस 3 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट चेन में ये देखिए फर्स्ट में हमने ले लिया है एंड नेक्स्ट चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास एंड 3 4 5 6 इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 हमें स्किप कर देने। जो 7वां है 7 में हमें डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से। तो एक हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हमारे जो 6 हैं, तो यहाँ पर 6 और 6 12 यानी 12 डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे। फिर 6 स्किप कर देंगे और फिर 6 यहाँ पर
हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 बन गए हैं हमारे। अब 1 2 3 4 5 6 हमने स्किप कर दिए एंड 7 में हमने डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से बाकी के हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, लास्ट में हम 6 कंप्लीट कर देंगे। 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे तो ये हमारी चोली बनकर रेडी है। अब चोली के बाद हम यहाँ पर एक रो और बनाएंगे जो कि हमें सेम बनानी है। 1 2 चेन लेंगे एंड थर्ड चेन में, तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया लेना है एंड आपको हर एक चेन में डबल क्रोशिया एक एक लेना है और इस वाली रो को भी आपको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। राउंड कंप्लीट हो गया है और चोली हमारी पूरी कंप्लीट अब हुई है। अब हम इसमें घेर बनाएंगे। तो घेर का जो पहला रो है वो हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद मैं जॉइंट करती हूँ ताकि उन्हें पहनाने में आसानी हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे 2 चेन, टर्न करेंगे एंड तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया निकालना है जो कि डबल क्रोशिया के ऊपर ही है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लेंगे नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर उसकी अगली चेन में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया, यानी 1 2 1 2 का इसमें सीरियल चलेगा और इस तरीके से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करना है। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से स्लिप स्टिच से फर्स्ट जो चेन है उसमें जॉइंट कर रही हूँ, इस तरह से, इस तरह से। अब आप इसको टर्न कर लीजिए। ये हमारा घेर का पहला रो हो गया। अब यहाँ 2 चेन लेंगे एंड जहाँ हमने इसको अटैच किया है वहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। एंड नेक्स्ट में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, आपको घेर में जो भी आपका डबल क्रोशिया आ रहा है एक चेन में 2 बार, तो उसकी जो फर्स्ट चेन है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए फर्स्ट है ये, और इसमें एक और बनाएंगे। ठीक है, अब बाकी का आप देख लीजिए कितनी चेन आपकी हैं आपके पास जो सिंगल हैं। ये देखिए सिंगल है ये भी, यानी यहाँ पर 2 सिंगल हैं और फिर ये डबल आ रहा है तो इसका जो फर्स्ट क्रोशिया है इसके ऊपर हमने एक क्रोशिया इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक चेन के अंदर, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो आपको ऐसे ही इसको कंप्लीट करना है। तो इसका सीरियल आएगा 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में आएगा 3 आपके सिंगल डबल क्रोशिया आएंगे एंड चौथे में आपको इंक्रीज़ करना है, यानी चौथे में आपको बढ़ाना है। फिर आपको नेक्स्ट रो में 5वें में बढ़ाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में 6वें क्रोशिया में आपको 6वें स्टिच में बढ़ाना है। इस तरह से आप जितना बड़ा चाहे इसका घेरा बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाई है 1 2 3 एंड 4 रो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसमें डबल है एंड सिंगल है एंड डबल है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पर देखिए डबल सिंगल 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 डबल, यानी कि यहाँ डबल का फर्स्ट रो है उस पर ही हमने डबल किया है। और इस वाली में देखिए डबल सिंगल 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 डबल, इस तरीके से सीरियल यहाँ पर सिंगल के बढ़ते जाते हैं। जो मैंने तरीका बताया आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। अब डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया आपको बनाना है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पर अब मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है और एक चेन लेकर इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे, इस तरह से। तो ये हमारा प्यारा सा घेर बनकर रेडी है। अब चलिए बनाते हैं इस पर बनाने वाली बहुत सुंदर सी डिज़ाइन। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी यूनिक सी डिज़ाइन मिलेंगी और बनाने का तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आता है और आप कमेंट करके कहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करती हूँ कि उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे पाऊँ। तो चलिए आइए बनाते हैं इसका डिज़ाइन। तो इसे मैं साइड में कर लूँगी एंड अब हम जो दूसरा कलर ले रहे हैं उसको ले लेंगे इस तरह से।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस उंगली पर इसको ऐसे होल्ड करना है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, एंड इसको इस तरीके से पकड़ना है, इसको इसके अंदर से निकालना है। और ये जो सर्कल बना है, मैजिक रिंग है ये, इसके अंदर से इस वाले यार्न को निकाल लेना है और इन दोनों उंगलियों से इस तरह से कर लेना है। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे फिर दोबारा से इस हाथ से पकड़ेंगे एंड इसके अंदर से हुक को निकालेंगे और इसको टाइट कर देंगे ऐसे। तो ये आपका मैजिक रिंग बन जाएगा इस तरीके से। ये बहुत चीज़ों में काम आता है। सो क्रोशिया लवर्स हैं जो क्रोशिया क्राफ्ट बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये डिज़ाइन मैं पहली बार डाल रही हूँ इस पर, तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक से बनने वाली है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 चेन, इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से यार्न को रखेंगे, इस सर्कल के अंदर से, इस मैजिक रिंग के अंदर से हमने एक डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया है, यानी कि हमारे पास हैं 2 डबल क्रोशिया। फिर तीसरा, यानी कि 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमने बनाए हैं 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद आपको करना है, एक बार इस तरह से करेंगे यार्न और एक और बार इसके ऊपर करना है, यानी कि आपको 2 बार करना है 1 एंड 2। इस तरह से आपको यार्न इसके ऊपर रखना है एंड फिर से हम इसके अंदर से करेंगे। अब हमने करना है, पहले ये दोनों लूप निकालने हैं इस तरह से, और फिर ये दोनों लूप निकालने हैं इस तरह से, एंड लास्ट में ये दोनों लूप निकालने हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। अब हमने एक बार और लेना है यहाँ पर एंड फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, इस तरह से। तो 2 हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमारा यहाँ पर बनाएंगे हम चेन 1 चेन 2 चेन बनानी है। और यहाँ पर आपको 2 लूप नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक ये। इसके अंदर से हमने दोनों लूप के अंदर से क्रोशिया हुक निकालना है और फिर इसके अंदर से ही इसे स्लिप स्टिच करना है ऐसे। अब हम 2 बार यार्न फिर से लपेटेंगे और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 ट्रिपल क्रोशिया एंड फिर हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये कंप्लीट हो गए हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम यहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया बन गए। इसको हमने थोड़ा छोटा कर देना है, टाइट खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम लेंगे 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद इसके अंदर से हमने फिर से इसको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। स्लिप स्टिच हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चेन लेना है और इस चेन को हमें टाइट कर देना है ऐसे, और इस वाले हुक को हम कट कर देंगे इस तरह से। कट हो गया और इसको और टाइट करेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा और टाइट कर लेंगे, इससे हमारा ये हार्ट शेप बनकर रेडी है। अब करना क्या है, आपको बैक साइड में आ जाना है और ये जो बड़े बड़े लूप दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर से हमने ये वाला धागा निकालना है एंड इधर की साइड से लूप के अंदर से ये वाला धागा निकालना है इस तरह से, और बाकी का एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमारा ये प्यारा सा हार्ट शेप बनकर रेडी है इस तरह से। तो इस तरीके से हमें और बना लेने हैं, मैं और भी इसमें बना लूँगी। और आपको करना क्या है, ये वाला जो धागा है इसे हम अंदर कर देंगे जैसे कि हमने अभी किया है। ये मैं चेन के अंदर से ले रही हूँ और बैक साइड में से भी थोड़ा सा इसको अंदर कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करना है। इस तरह से आप पेस्ट कर लीजिए, काफ़ी सारे बना लीजिए और इसको हमने ग्लू गन से पेस्ट करना है।
आपके पास ग्लू गन नहीं है तो ये वाला जो B7000 है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये इससे अच्छे से चिपक जाएगा। ऐसे इस तरह से आपको इसे लगाना है। ये देखिए, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इस तरीके से आपको चारों तरफ बनाकर लगाने हैं जितने भी इसमें हार्ट शेप बनेंगे। और यहाँ पर अब हम यहाँ आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन करने के लिए आपको पता ही होगा, जिनको पता है कि आउटलाइन कैसे करते हैं ये उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं पता है ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे नोट, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में लगाया था, और इसको हमने ऐसे कर लेना ड्रेस को। ये देखिए, ये ड्राई हो जाएगा थोड़ी सी देर में। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा घेर है ना, इसको हमने नहीं लेना है। इसका जो घेर का जो ये हिस्सा है यहाँ से जॉइंट नहीं करेंगे, हमने यहाँ से जॉइंट करना है। और आप यहाँ इस वाली रो में डोरी भी बांध सकते हैं। आप डोरी बांधेंगे तो ये जॉइंट बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, वो कस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस हुक को ऐसे निकालना है और यहाँ पर जॉइंट करना है। ये हो गया जॉइंट। अब यहाँ पर हमने एक इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन। फिर ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस धागे को साइड में कर देंगे, बाद में इसको हम बांधेंगे लास्ट में। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन ऐसे, और फिर जो भी जॉइंट आ रहा है ना वहाँ पर हमें इसे जॉइंट करना है इस तरह से। 2 चेन एंड ये जॉइंट आ गया यहाँ पर। 2 चेन, चेन छोटी छोटी लेनी है, लूज़ नहीं लेनी है ज़्यादा, थोड़ी टाइट लेनी है इस तरह से। 2 चेन एंड यहाँ पर फर्स्ट चेन में इसे इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चेन और फिर से इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। और हर एक चेन में आपको एक सिंगल क्रोशिया करना है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको हुक कहाँ निकालना है, इस तरह से। और ऐसे ही आपको यहाँ तक करना है, इस वाली जगह तक। यहाँ पर आप करेंगे और एक चेन लेंगे और फिर सेम जगह पर एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से यही वाला पैटर्न आपको रिपीट करना है। बैक साइड में जाकर इसको कट कर देना है और यार्न को आपको अंदर की साइड कर देना है, और ये आपका जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ ऐसी नज़र आएगी ये ड्रेस। अभी थोड़े से फ्लावर और कंप्लीट करने हैं। सो होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, औरों को भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही प्यारे प्यारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।